जो है सर कई महीने लगा के बनाया था। फिर मैंने सर ये बिल प्रेजेंट किया सेनेट के अंदर और ये बिल जो है ब्लॉक कर दिया कि जी ये बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता, और उसकी अब कॉपी करके खुद जो है लेके आ गए। अब ये कोई तरीका है सर कि ये सर प्लेजरिज्म में भी आता है, चीटिंग में भी आता है सर। ये मतलब जिसका क्रेडिट है सर उसको देना चाहिए ना। आप और लोगों का काम लेके अपना नाम लगा के ना करें आगे। काकड़ साहब आप ही के सुन तो ले, आज गुस्से में लगता है नाश्ता सही नहीं किया आपने। नहीं 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 नहीं, मैं आपकी बात नहीं नहीं, वो नहीं है, वो नहीं है। आप छोड़ें इस बात को। आप सर ये कमेटी में जाएगा। आप हमारी काकड़ साहब एक सेकंड, आपकी तरफ आ रहे हैं। नहीं नहीं सर, ये तो गवर्नमेंट बिल आया ना, ये भी तो गवर्नमेंट है। मैं अर्ज कर देता हूँ सर, अगर कोई ऐसी चीज है तो सिंस मैं अफनान साहब मैं अर्ज कर देता हूँ। मैं अर्ज कर देता हूँ सर, ये मामला इसीलिए कमेटी को भेजा जा रहा है, इसीलिए कमेटी को जा रहा है कि ये वहाँ पे बात कर लेंगे। बिल जो है सर कई महीने लगा के बनाया था। फिर मैंने सर ये बिल प्रेजेंट किया सेनेट के अंदर और ये बिल जो है ब्लॉक कर दिया कि जी ये बिल प्रेजेंट नहीं हो सकता, और उसकी अब कॉपी करके खुद जो है लेके आ गए। अब ये कोई तरीका है सर कि ये सर प्लेजरिज्म में भी आता है, चीटिंग में भी आता है सर। ये मतलब जिसका क्रेडिट है सर उसको देना चाहिए ना। आप और लोगों का काम लेके अपना नाम लगा के ना करें आगे। आप मिनिस्टर साहब, आप सर ये फाइनेंस का बिल है और अगर कोई इसमें सिमिलैरिटीज़ हैं जो कि ऑनरेबल सेनेटर ने मेरे को बिल इंट्रोड्यूस किया है तो वो सर प्राइवेट मेंबर्स डे पे अपना बिल ले आएँ, और अगर ज़ाहिर है इसने कमेटी में जाना है और अगर उनके बिल में वही चीज़ें हैं या सिमिलर चीज़ें हैं जो इसमें हैं तो हम उसको क्लब कर लेंगे। इसमें सर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी नहीं है, हम इसको कमेटी में इंशाल्लाह इसको क्लब कर लेंगे। लेकिन सर ये ऐसी बात नहीं है कि मनोवन वही बिल यहाँ पे लेके आए हैं हम। ये फाइनेंस का बिल है और कमेटी में इसमें मजीद बात हो जाएगी सर। ये ऑर्डर नंबर 4 जो है आप अब चूँकि हो चुका है तो उसके लिए ये है कि अगर जब आपका आएगा उसको हम रेफ़र कर देंगे कमेटी को, उस वक्त रेफ़र कर देंगे कमेटी को। दिस इज़ ऑर्डर नंबर 4, ठीक है। ऑर्डिनेंस स्टैंड्स लेड, इट इज़ लेड फर्स्ट इन द सेनेट, देयरफॉर इन टर्म्स ऑफ पैराग्राफ B of the clause 3 of the article 89 of the constitution, it will be treated as a bill introduced in the Senate. Accordingly, the bill stands referred to the standing committee concerned. Item 8 for page 11. Senator Ahad Cheema Saab. Senator, order number 8. Please, order number 8. Order number 8. Number 8 है sir, on behalf of Public Policy Amendment Bill 2025 as passed by National Assembly be taken into consideration at once. और मेरा ख्याल है ये कमेटी को सर रेफर कर दिया जाए। Refer to the. इजाज़त है सर। Yes, order number 12, Mr. Ali Parvez. जी सर। Sir, I rise to move that the bill further to amend the Petroleum Act 1934, the Petroleum Amendment Bill 2025 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. We refer to the concerned committee. Sir, इस पे
है। मैं सर अगर आप 1 मिनट दें, इसके ऊपर थ्रेडबेयर डिस्कशन हो चुकी हुई है सर नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में। सेनेटर भट्ट साहब। जी जी, डिजिटाइजेशन वाला है, डिजिटाइजेशन। सेनेटर भट्ट साहब, जो पेट्रोल स्टेशंस हैं उनकी डिजिटाइजेशन है कि उन्हें पाबंद किया गया कि वो मैनुअल मशीनें अब ना करें और डिजिटाइज्ड यूज़ होंगी और उनकी इंस्पेक्शन का मैकेनिज्म है। अमेंडमेंट है सर, नया बिल नहीं है, इट्स एन अमेंडमेंट। सर जिस तरह लॉ मिनिस्टर साहब ने बताया, सिंपल डिजिटाइजेशन के लिए और एंटी स्मगलिंग के लिए जो आपकी पावर्स वगैरह, उसके ऊपर ये बिल लाया गया है, अमेंडमेंट है। इसके ऊपर थ्रेडबेयर नेशनल असेंबली के अंदर डिस्कशन हो चुकी हुई है, आप जैसे फैसला करते हैं। लॉ मिनिस्टर साहब। मैं एक आज वजाहत कर दूं और इस पे मैं बल्कि मैं अर्ज कर उनके रूल्स ऑफ बिजनेस में इफ अ बिल इज पास्ड बाय सेनेट ऑफ पाकिस्तान दे डोंट रेफर दोज बिल्स टू द स्टैंडिंग कमेटीज और वो एट वंस पास कर देते हैं अनलेस अनटिल कोई अमेंडमेंट्स फाइल की जाएं तो या वो अमेंडमेंट्स फ्लोर ऑफ द हाउस पे आती हैं या वो कमेटी को रेफ़र हो जाता है। ये एक ग्रेस होती है एक हाउस की दूसरे हाउस के लिए, इसमें कोई ऐसी कोई रेस का मामला नहीं है। हम भी बहुत दफ़ा हम जब अमेंडमेंट्स का कोई बिल आता है, छोटी मोटी अमेंडमेंट्स होती हैं या कोई बहुत थ्रेडबेयर डिस्कस हो चुका होता है तो फिर कमेटी को भेजते हैं। सर रेफरिंग टू द कमेटी इज़ ऑलवेज प्रेरोगेटिव ऑफ द हाउस, प्रेरोगेटिव ऑफ हाउस है। आप अगर कोई नई लेजिस्लेशन आ रही है तो आप ज़रूर उसको मुनासिब समझे तो भेजा करें। अगर अमेंडमेंट्स है नहीं सर नहीं वोट नहीं। मैं सर मेरे मंजूर काकड़ साहब पार्लिमानी लीडर हैं मेरी इत्तेहादी जमात के, मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूँगा। अली साहब नहीं सर, आप बिल्कुल नहीं होगा सर। मैं कह रहा हूं सर कि ये आपका राइट नहीं है मंजूर काकड़ साहब। उसका जवाब मैं आप ही के काकड़ साहब आप ही के सुन तो ले, आज गुस्से में लगता है नाश्ता सही नहीं किया आपने। नहीं मैं आपकी बात नहीं वो नहीं है आप छोड़ें इस बात को। आप सर ये कमेटी में जाएगा। आप हमारी काकड़ साहब 1 सेकंड आपकी तरफ आ रहे हैं। इसके बाद फिर बिल आएंगे वो डायरेक्ट नहीं आप भाई हैं। मंजूर काकड़ साहब सर हमारे इत्तेहादी जमात के पार्लिमानी लीडर हैं। इनका कहना सर आंखों पे हमारे लिए ये बड़े मोतबर भी हैं। और दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ कि वो सीटें क्योंकि इधर फुल हैं तो इसलिए वहाँ बैठते हैं, लेकिन वो हुकूमती इत्तेहादी जमात के पार्लिमानी लीडर हैं और हमारे ये सर का हाँ आप बात कर ले, लेकिन सर इस बिल के हवाले से दिस में भी रेफर टू कमेटी। मेरे भाई ने कहा है सर आंखों पे भेजें कमेटी को। पार्लियामेंट्री लीडर पीटीआई ये बात सुनने ऑनरेबल लॉ मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सेनेट और नेशनल असेंबली है और अगर नेशनल असेंबली से कोई चीज़ आ जाए तो उसको हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए और हम कमिटीज़ को ना भेजें। ये ट्रेडिशन के बिल्कुल बरक्स है और कानून के भी बिल्कुल बरक्स है। हमारे आइन में आपको बखूबी आपको मालूम है सर कि 2 हाउसेस इसलिए बनाए गए हैं सेनेट और नेशनल असेंबली कि वो इक्वली अहम हैं। सेनेट की अहमियत नेशनल असेंबली से थोड़ी इस तरह ज़्यादा बन जाती है कि यहाँ बराबरी है हर सूबे की भी। तो ये कह देना कि नेशनल असेंबली से कुछ आ रहा है इसलिए इसको कमेटी में भेजने की ज़रूरत नहीं होती, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। रिस्पेक्ट का मामला नहीं, ये आइनी जिम्मेदारी का मामला है। और मेरी नज़र में हर मामला जो नेशनल असेंबली से आता है
वो दोबारा नेशनल सेनेट की कमेटी के पास जाना चाहिए, उसके बाद उस पर डिबेट होनी चाहिए सेनेट में। इसी से कानून साजी होती है, क्योंकि कानून जो है वो अगली जनरेशन्स के लिए है। तो मैं बड़ा सीरियसली अपोज करता हूँ लॉ मिनिस्टर साहब की ये बात पे कि हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए एक दूसरे की, और उस वजह से हमें कानून को कमिटीज के पास नहीं भेजना चाहिए। रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन कानून साजी का प्रोसीजर और अमल अपनी जगह।